मेरे लो जय मसीह दी। तो खुदा तुमने बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं, तो मैं बहुत सारा धन्यवाद करता अपने अगुए टीचर पॉल सुखपाल राणा जी का, जो सानू परमेश्वर के राज्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ है ना उस आशीष ਨੂੰ पाना वा, जो आशीष परमेश्वर ने साढ़े सबना दे वास्ते तैयार रखी है। तो बहुत सारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद है ना, धन्यवाद करता हूँ कि जो परमेश्वर ने है ना हमारे ऊपर सबके ऊपर अनुग्रह किया है। तो जैसे है ना एक समय था कि हम जानते नहीं थे परमेश्वर को, और ना जानने के कारण भूल में पड़े थे और इधर उधर भटक रहे थे। कारण क्या था कि हमें कोई बताने वाला नहीं था। और जब हम इस मिनिस्ट्री में आए तो खुदा के दास ने हमें सिखाया, समझाया, परमेश्वर के बारे में बताया कि कौन है परमेश्वर। क्योंकि जैसे आज भी अगर हम संसार की ओर देखें तो संसार के लोग किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को ऐसे परमेश्वर मानते हैं और बोलते हैं कि हर एक वस्तु में परमेश्वर है, हर एक चीज़ में परमेश्वर है। उनकी ये थिंकिंग है, ऐसी सोच है। और एक समय था हमारी भी यही सोच थी कि हम भी मानते थे कि हर एक चीज़ में क्या है, भगवान है, परमेश्वर है। और लेकिन जब हमें पता चला कि ये सब है ना वस्तुएं बेजान है, नॉन लिव है ना, और जिसमें जान नहीं है, क्या उसमें परमेश्वर हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये वस्तुएं क्या है, बेजान। और संसार के क्या लोग बोलते हैं कि हर एक चीज में क्या है, अरे परमेश्वर है। और इसीलिए परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बयान करता है, बाइबल में लिखा हुआ है ऐसे रोमियो की है ना 1:23 में कि आज लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन वो क्या बन गए, मूर्ख बन गए। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की जगह नाशवान मनुष्य, चौपाए, जीव जंतु है ना और पशु पक्षियों और ऐसे मूर्त को दे दी। और सत्य है जी। और जैसे परमेश्वर का शास्त्र हमें बताता है, ऐसे लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे भी तो है ना प्रेरितों के काम 17:29 में लिखा हुआ है। क्योंकि हम परमेश्वर के क्या हैं, बेटे और बेटियां। अगर हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की कोई वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। और एक समय था हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति कोई वैल्यू नहीं थी। अरे 5-10 है ना 1000-100 रुपए की भी कोई भी ऐसे मटेरियल की चीज़ लेके आते थे तो उसी के आगे हम प्रार्थना करते थे, निवेदन करते थे ऐसे कि है ना हमें ये दो वो दो ऐसे से। लेकिन वो क्या सब कुछ था, क्या मटेरियल था। हम नहीं जानते थे परमेश्वर को। लेकिन जब इस मिनिस्ट्री में आए, खुदा के दास के द्वारा हमें ऐसे पता चला, कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा कि परमेश्वर कौन है, हम परमेश्वर के कौन है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और हम वचन से देखते हैं, पवित्र शास्त्र से देखते हैं क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 17:29 में, हाँ, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वर तब सोने या रूपे या पत्थर के समान है। हालेलुया। तो बाइबल ये बयान करती है ना कि हम परमेश्वर का वंश होकर, परमेश्वर के बेटे और बेटियां होके है ना, जैसे हमें समझना उचित नहीं कि परमेश्वर सोने चांदी या पत्थर या किसी मूर्ति के समान है। और अगर हम आज संसार की ओर देखें तो संसार तो ऐसे बेजान चीज़ों को है ना से मान रही है, परमेश्वर का दर्जा दे रहे। और क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के प्रति कोई भी वैल्यू नहीं है और ना जानकर वह भूल में पड़े हुए हैं और अपनी ज़िंदगी को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए है ना अगर आज हम संसार में देखें तो संसार तो बोलता है कि हर एक चीज़ में परमेश्वर है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब में है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये तो मटीरियल है। और आज संसार के लोग नहीं, बहुत सारे मसीहत में जो चल रहे लोग हैं, मसीही लोग हैं, वो भी बहुत सारा मटीरियल के ऊपर विश्वास करते। इतना प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता, बल्कि जितना मटीरियल के ऊपर विश्वास करते। कहाँ है ना, ऐसे मान लो सिर दर्द हो रहा है या कुछ भी हुआ तो कहाँ है हमारा वो, ऐसे बोलते हैं मटीरियल तो नहीं वो बोलते, वो कुछ और बोलते हैं है ना, मतलब वो कहाँ है, उसकी ज़रूरत है हमें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं, नॉन लिव चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें उस जीवित परमेश्वर की ज़रूरत है। हालेलुया।
और जैसे जो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हम परमेश्वर का वंश होके हमें जो उचित नहीं कि हम किसी भी चीज को ऐसे परमेश्वर का दर्जा दे, और ना ही ऐसे जीव जंतुओं को। आज ऐसे इंसान बोल देते हैं कि जीव जंतुओं के अंदर भी क्या है, परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सचमुच जीव जंतुओं के अंदर भी परमेश्वर नहीं। आज देखिए बहुत सारे इंसान हैं जो ऐसे सांप को और भी बहुत सारे है ना जीव जंतु है और पेड़ पौधे भी है, उसे भी ऐसे मानते हैं है ना, उससे भी कुछ ना कुछ ऐसे मांगने की अपेक्षा रखते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, लेकिन उनमें भी वो परमेश्वर नहीं है। और इंसान क्या करे, अपने आप को धोखा दे रहे, वो मटीरियल में उसे ढूंढ रहे, मटीरियल में भी वो परमेश्वर नहीं है। और ना जीव जंतु पेड़ पौधे पक्षियों में भी वो परमेश्वर नहीं है। फिर कहाँ है वो परमेश्वर? अगर हम बात करें कि इंसानों के अंदर वो परमेश्वर है, तो क्या सचमुच इंसानों के अंदर वो परमेश्वर है? लेकिन है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सबके अंदर परमेश्वर है, लेकिन बाइबल बयान करती है कि नहीं, इंसान के अंदर भी ऐसे परमेश्वर नहीं है। क्योंकि आज अगर हम देखें है ना, मान लो कोई हमारे घर में आए तो हमें पूछे आपके पापा कहाँ है, आपके फादर साहब कहाँ है, तो ऐसे किसी भी मटीरियल की वस्तु को हम कहेंगे कि जे हमारे फादर साहब है। जहाँ कोई हमने घर में ऐसे कोई जानवर रखा हो तो बोलेंगे कि जे हमारे फादर साहब है। ना किसी मटीरियल को ऐसे अपने पिता का दर्जा देंगे, ना ही किसी जीव जंतु को, क्योंकि हम अपने पिता की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, उनकी वैल्यू है हमारे अंदर, और हम किसी भी वस्तु को ऐसे पिता का दर्जा नहीं देंगे। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती है तो आज अगर संसार में देखें तो हर एक चीज को ऐसे परमेश्वर का दर्जा देना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? सत्य है जी। और है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इंसान के अंदर भी परमेश्वर है, लेकिन देखो जैसे यूट्यूब पर दिखा रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे और उनको मार के उनके ना ऐसे ना बॉडी पार्ट्स निकाल के उनको बेचा गया था। और जिन डॉक्टरों ने बॉडी पार्ट्स निकाले, क्या उनके अंदर परमेश्वर है? और बहुत सारे टेररिस्ट है, आतंकवादी भी है ना, वो ऐसे बहुत सारे घिनौने काम कर रहे हैं, क्या उनके अंदर परमेश्वर है? जैसे मान लो कोई पति बहुत सारी ड्रिंक करके अपनी पत्नी को बहुत पीट रहा है, मार रहा है, तो है ना गली मोहल्ले वाले देख रहे हैं, तो क्या हम बोलेंगे कि इसके अंदर परमेश्वर है? बोलेंगे नहीं। और कोई इंसान ऐसे दूसरे इंसान को तलवार से मार रहा है, तो क्या हम बोलेंगे कि इसके अंदर परमेश्वर है? नहीं। कोई किसी को ऐसे नुकसान पहुंचा रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इसके अंदर परमेश्वर है। और सत्य इंसान के अंदर परमेश्वर नहीं। कारण क्या है? क्योंकि आज बहुत सारे इंसान परमेश्वर को वैल्यू नहीं दे रहे, और ना जानने के कारण आज वो क्या है, भटक रहे हैं। लेकिन इस मिनिस्ट्री में हम आए जब हमें बताया गया खुदा के दास के द्वारा कि क्या है परमेश्वर की वैल्यू। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम बाइबल में से पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है ऐसे प्रकाशित वाक्य 3:20 में कि प्रभु यीशु मसीह देखिए इंसानों को क्या वैल्यू दे रहे हैं। इंसान नहीं परमेश्वर को वैल्यू दे रहा है, लेकिन परमेश्वर इंसान को वैल्यू दे रहा है। अगर हम पढ़ के देखेंगे तो क्या लिखा है वहां, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा तो मैं भीतर आऊंगा, तो मैं अंदर आऊंगा। इट मीन्स वो अंदर नहीं है, वो क्या कर रहा है, हमारी वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। और देखिए हमसे वो अनुमति ले रहा है कि देखिए मैं द्वार पर खड़ा हूं और मैं खटखटा रहा हूं। अगर तुम द्वार को खोलोगे, अपने मन की आंखों को खोलोगे, अपने मन को खोलोगे, तो मैं क्या करूंगा, अंदर आऊंगा और तेरे साथ खाना खाऊंगा, तेरे साथ रहूंगा, है ना। जैसे मान लो हमारे पास एक बड़ी कंपनी, हम कंपनी के एमडी हैं, तो मान लो हमने है ना बहुत बड़ी ऐसी कंपनी में बहुत सारे वर्कर है हमारे, तकरीबन 400-500। तो मान लो हम एमडी होकर किसी भी ऐसे वर्कर के पास जाएंगे तो सीधा जाएंगे जहाँ डोर खड़का के ऐसे सीधा, हाँ, क्योंकि हम क्या है, एमडी हैं, मतलब एक वैल्यू हमारी। तो मान लो किसी वर्कर ने हमारे पास आना हो तो वो सीधा आएगा, वो क्या करेगा, है ना, ऐसे ऑफिस में भी अगर आएगा तो डोर
खटखटा के आएगा। और देखिए जहां पता चल रहा है कि है ना, मतलब जो डोर खटखटा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, जिसके पास जाना है उसकी क्या है, बड़ी वैल्यू। और जहां देखिए हमारा परमेश्वर इंसान को कितनी ऊंची वैल्यू दे रहा है, और वह बोल रहा है कि देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, अगर तू मेरी आवाज सुने तो अपने मन का द्वार खोल दे, तो मैं क्या करूंगा, भीतर रहूंगा। तो क्या वह परमेश्वर दरवाजा तोड़ के नहीं आ सकता, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकता? लेकिन नहीं, वो अनुमति चाह रहा है। हम इस योग्य है, हम इंसान इस योग्य है नहीं, इस योग्य। लेकिन कारण क्या है, आज परमेश्वर के वचन की सार नहीं, समझ नहीं है, और ना जानने के कारण भूल में पड़े हैं। आज परमेश्वर के वचन की अखंडता को नहीं जानते, परमेश्वर के ज्ञान को ना जानने के कारण भूल में पड़े हैं। और इसीलिए बाइबल भी बताती कि आज परमेश्वर ने बोला है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नाश हो रही है, विनाश की ओर जा रही है। और यह सत्य है, क्योंकि आज इंसान परमेश्वर की ओर नहीं जा रहा, मटीरियल की ओर जा रहा है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं ला रहा, अरे मटीरियल के ऊपर विश्वास रहा है, इंसानों के ऊपर विश्वास ला रहा है, जीव जंतु पेड़ पौधों पशु पक्षियों के ऊपर क्या ला रहा है, विश्वास ला रहा है। लेकिन बाइबल हमें बयान करती कि हमारा विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। और परमेश्वर ने बोला है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है और बड़े बड़े काम हो सकते हैं। और यही हमारे टीचर ने हमें सिखाया है, क्योंकि जो भेद है ना पौलुस के ऊपर प्रकट हुआ, वही भेद खुदा के दास के ऊपर प्रकट हुआ, हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर प्रकट हुआ। और आज देखिए वो कितनी कठिन ना मेहनत कर रहे हैं, कठिन मेहनत। जो इस मिनिस्ट्री में लोग आते हैं बिल्कुल फ्रेश आते हैं और उनको तैयार किया जाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ना तकरीबन आज से 25 साल पहले प्रभु में आए थे, और जो 20 ऐसे तकरीबन इस मिनिस्ट्री में मुझे आए हुए 10 साल हो चुके हैं। जो 15 साल थे पहले, अरे 15 साल में मैंने कुछ भी ऐसे सीखा नहीं, लेकिन जब इस मिनिस्ट्री में आया तो तकरीबन 2 महीने में परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। और आज भी जहां जो ऐसे 20-20 साल से प्रभु में चल रहे लोग हैं, वो आते हैं तो जब उनका ऐसे बेस चेक किया जाता है कि उन्हें परमेश्वर के बारे में समझ है, सारा है, पता है, तो नॉर्मली 5-10% उन्हें पता होता है। लेकिन जब वे आते हैं उनके ऊपर खुदा के दास वर्क करते हैं, है ना, और जो टीम है वो भी वर्क करती है। और उसके बाद वो दिन है ना, थोड़े दिनों बाद है ना, वो इतना परमेश्वर में बढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि इतना हमने 20 साल में भी नहीं सीखा जितना 2 महीने में हमने क्या किया, सीख लिया। क्योंकि जे खुदा के दास के ऊपर खुदा का क्या है, खास अनुग्रह है, क्योंकि खुदा के दास ने है ना खुदा को एक बहुत बड़ी वैल्यू दी है, और खुदा ने भी है ना अपने दास को है ना एक वैल्यूएबल बना रखा है, एक वैल्यूएबल बनाया है। तो आइए देखिएंगे हम आज जो खुदा के दास के द्वारा आज परमेश्वर में पावरफुल वचन देने जा रहे हैं, वह वचन हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम कर चुके, बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आ चुके, बहुत बड़ी बड़ी टेस्टामनी को तैयार कर चुके हैं। आइए अपने मन को तैयार करेंगे, हम सभी अपनी आंखों को बंद करके अपने मन को तैयार करेंगे।